हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 4 प्रकार के इनकम सोर्सेस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के रूप में समझाते हैं। क्योंकि हमारा पिछला वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में था, इसीलिए आज का वीडियो आपका कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेखक के 2 पिता हैं, एक उनके बायोलॉजिकल फादर जिन्हें वो पुअर डैड बोलते हैं, और दूसरा उनका दोस्त के पिता जिन्हें लेखक भी पिता मानते हैं, उन्हें रिच डैड बताते हैं। रिच डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो लेखक को फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं, हमेशा पैसे के बारे में सिखाते हैं कि कैसे हम निवेश, बिजनेस आदि के मदद से अपने पैसे या दूसरे को काम पे लगा के रिस्क लेके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुअर डैड जो एक कर्मचारी है, हमेशा लेखक को फाइनेंशियल सुरक्षा के बारे में सिखाते हैं कि जॉब सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। ये जो 2 प्रकार के माइंडसेट है, पैसा और कैरियर को लेके, वही होने वाला है आज हमारा मुख्य विषय। लेखक ने ये दोनों माइंडसेट के लोगों को 4 भाग में डिवाइड किया है और एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया है। क्वाड्रेंट के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में एक ही मानसिकता के 2 प्रकार के लोगों को रखा है। 1. E फॉर एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, 2. S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड स्वनियोजित, 3. B फॉर बिग बिजनेस पर्सन, 4. I फॉर इन्वेस्टर्स यानी निवेशक। क्वाड्रेंट के बाईं ओर E और S हैं, वे सबसे अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं और पैसे के लिए अपना समय सेल करते हैं, और प्रत्येक की एक अलग मानसिकता है। क्वाड्रेंट के राइट साइड में सबसे पहले आते हैं E यानी एम्प्लॉइज। एक कर्मचारी अपने समय, ज्ञान और कौशल को बेचते हैं पैसे के बदले में। दिन के अंत में कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सुरक्षा है। पारंपरिक सोच कहती है कि ए श्रेणी की नौकरियां स्थिर हैं, क्योंकि कर्मचारी के इनकम स्टेबल होते हैं और उन्हें क्या करना है पहले से ही निर्धारित होती है। क्योंकि कर्मचारी जोखिम से दूर भागते हैं, वे पैसे या ये कैसे काम करता है इसके बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं देखते हैं। उनके लिए शिक्षा का मतलब उन कौशलों को सीखना है जो एक स्टेबल, हाई सैलरी वाली नौकरी दिला सकते हैं। नौकरी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने काम पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। आपको एक बॉस के इशारों में नाचना होता है। आप कितना भी ज्यादा मेहनत या इनोवेटिव ना कर दो, सैलरी मंथ एंड में उतना ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी होने में बिल्कुल फायदा नहीं है। नौकरी का एक फायदा यह है कि ये आपको एक्सपीरियंस और स्किल्स सिखाती है, जिनके लिए आपको सैलरी भी मिलता है। कर्ज में डूबे हुए लोग फिक्स्ड इनकम के लिए नौकरी की सहारा ले सकते हैं, ताकि कर्ज का भुगतान समय पर कर पाए। प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शेफ और शिक्षक आदि लोग अपने काम का आनंद लेते हैं, इसीलिए वो नौकरी करते हैं। क्वाड्रेंट के बाईं और दूसरी कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स। वे अपने मालिक खुद होते हैं और वे अन्य लोगों के बॉस भी हो सकते हैं, लेकिन उनके श्रम, विशेषज्ञता और मैनेजमेंट के बिना उनका व्यवसाय नहीं चल सकता। इस कैटेगरी के लोग अपने काम में सुरक्षा और उत्कृष्टता को महत्व देते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है। डॉक्टर, वकील, लेखक और सलाहकार जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के काम बहुत उच्च मानक होते हैं और इस वजह से उन्हें दूसरों को अपना काम सौंपने में कठिनाई होती है। वे कर्मचारियों को किराए पर लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई भी उनसे बेहतर काम नहीं करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड केवल तभी पैसा कमाते हैं जब वे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, उनके पास नौकरी है। इस कैटेगरी में सफलता का अर्थ है लंबे घंटे और ढेर सारी मेहनत। अब रही बात छोटे व्यवसाय के, प्रॉफिटेबल होने तक चलने के लिए पैसे की कमी, गलत बिजनेस प्लान, हैवी कंपटीशन आदि के कारण 90% लघु व्यवसाय 10 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं। एक छोटे व्यवसाय के मालिक को बिजनेस प्लानिंग और लीडरशिप दोनों की समझ होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और मेहनत। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। अब हम जाएंगे क्वाड्रेंट के राइट साइड के तरफ। क्वाड्रेंट के दाईं ओर बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं। वे कम से कम टैक्स का भुगतान करते हैं और संपत्ति बनाते हैं या उसमें निवेश करते हैं जो उनके लिए पैसिव इनकम उत्पन्न करते हैं, भले ही वे सो रहे हों। बिग बिजनेस ओनर्स न केवल एक बिजनेस बल्कि एक बिजनेस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। अगर वे चले जाते हैं तो भी काम पूरा हो जाता है।
बी कैटेगरी के लोग अपने व्यवसाय के मालिक हैं और इसके लाभ से इनकम जनरेट करते हैं, हालांकि अब वे पैसे कमाने के लिए दिन प्रतिदिन का श्रम नहीं करते हैं। एक बिजनेसमैन जानते हैं कि केवल अपने दम पर सफल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए व्यवसाय के मालिक ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक स्किल्स में एक्सपर्ट हों और उन्हें नियुक्त करते हैं जिनके पास उनसे अधिक प्रतिभा और कौशल है। वे जितना संभव हो उतना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं ताकि खुद का ना होते हुए भी काम बिना रुकावट के चलते रहे। व्यवसाय के मालिकों को अक्सर जोखिम लेने वालों के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से एक कर्मचारी होना सबसे जोखिम भरा होता है, क्योंकि कर्मचारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक बिजनेसमैन किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का निर्णय ले सकता है, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन से उनके व्यवसाय को दूर नहीं कर सकता है। बिजनेसमैन को मैनेजमेंट और लीडरशिप में कुशल होने के साथ साथ उच्च स्तर की फाइनेंशियल शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्वाड्रेंट के राइट साइड में लास्ट में आते हैं इन्वेस्टर्स, जिनके पास सबसे ज्यादा फाइनेंशियल शिक्षा होते हैं। इन्वेस्टर्स संपत्ति खोजने में माहिर हैं जो पैसिव इनकम के रूप में स्थिर इनकम जनरेट करते हैं, और वे अक्सर उन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करते हैं। फिर वे उन संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग करके और भी अधिक संपत्ति हासिल करते हैं। इस तरह इन्वेस्टर्स अपने धन को बढ़ाते रहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल के खर्चे पैसिव इनकम से आते हैं। स्टॉक्स के डिविडेंड, बॉन्ड्स के ब्याज और किराए की इनकम आदि पैसिव इनकम के कुछ उदाहरण हैं। और निवेशित संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स और भी अमीर बनते हैं। इन्वेस्टर्स को जोखिम के साथ सहज होने की जरूरत है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट निवेश की फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, अब तक हमने जाना कि कैसे एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर रहते हैं। दूसरी तरफ बिजनेसमैन रिस्क लेना पसंद करते हैं और दूसरों के समय, मेहनत और पैसे से प्रॉफिट कमाकर अमीर बनते रहते हैं, और इन्वेस्टर्स सही एसेट में पैसा इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनते हैं। अब बात आती है कि क्यों मैक्सिमम लोग क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में ई और एस बन के फाइनेंशियल फ्रीडम से कोसों दूर रह जाते हैं। जवाब है हमारे स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम, जो हमें हमेशा अच्छा अध्ययन करके एक अच्छा जॉब ढूंढने का रेट रेस में लगा देते हैं, घूम फिर के हमें नौकर बनना सिखाते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम जानेंगे कि क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे जाए। देखिए, बिग बिजनेसमैन बन पाना सबके बस की बात नहीं होते, लेकिन कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए भी हम सक्सेसफुल बिजनेसेस में निवेश करके बहुत आसानी से इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड से शुरू करके धीरे धीरे निवेश के बारे में सीख के डायरेक्ट क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करके बहुत आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज से ही निवेश करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।